हाँ भाई, तो कल ये ग्रुप में मैंने 2 क्वेश्चन भेजा था आप लोग को, ठीक है, जो कि रिवेटेड कनेक्शन से रिलेटेड है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत लोग के आंसर आए और कुछ लोग ट्राई नहीं किए, तो ट्राई करो भाई, तभी कोई मतलब है पढ़ाने का। तो पहला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका ये वाला ESE प्रीलिम्स में आया है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका MPPSC AE में आया है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ESE प्रीलिम्स वाला, क्या बोल रहा है, ए 6 mm थिक माइल्ड स्टील प्लेट इज कनेक्टेड टू ए 8 mm थिक प्लेट बाय 16 mm डायामीटर शॉप रिवेट। कौन सा रिवेट दे दिया है, शॉप। तो शॉप 3 प्रकार के रिवेट होते हैं, मैंने बताया, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, हैंड ड्रिवन फील्ड रिवेट। तो शॉप बोला है तो यहाँ पे भाई आप समझ जाओ PDSR, तो आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा एस की वैल्यू कितनी होगी, 100 मेगापास्कल, और सिग्मा BR की वैल्यू कितनी होगी, 300 मेगापास्कल। डाया उसमें कितना दिया है, D नॉमिनल डाया 16 mm, तो D नॉट कितना हो जाएगा भाई, WSM है 16 प्लस 16 प्लस 1.5, तो ये हो गया आपका 17.5 mm, D नॉट हो गया, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिवेट्स कितने होंगे। तो आपको मैंने कल बताया था नंबर ऑफ रिवेट्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिवेट्स इज इक्वल टू फोर्स अपॉन रिवेट वैल्यू। और रिवेट वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज रिवेट वैल्यू, एक रिवेट का स्ट्रेंथ, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इट इज द मिनिमम ऑफ PS एंड PD। PS और PD में से जो मिनिमम है वो आपका क्या हो जाएगा, रिवेट वैल्यू, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, पहले PS निकालते हैं। तो PS कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे π/4 D नॉट स्क्वायर इंटू सिग्मा S इंटू M। कौन सा बोला है भाई यहाँ पे, कनेक्शन, ए थिक 6 mm थिक माइल्ड स्टील प्लेट इज कनेक्टेड टू ए 8 mm थिक प्लेट बाई 16 mm डायमीटर। व्हाट इज द नंबर, कुछ बोला है क्या, ठीक है, कुछ भी नहीं मेंशन किया है, तो आप मान के चलो शेयर प्लेन कितना होगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हम करते हैं π/4 इंटू 17.5 स्क्वायर इंटू 100 इंटू 1, कितना आ रहा है 20.04 किलो न्यूटन। उसके बाद क्या दिया है आपको, सिग्मा BR निकालना है, मतलब सॉरी सिग्मा BR बोल रहा हूँ, PD निकालना है, सही, आप फिर बोल सकते हो PB। कैसे डिनोट किए थे इसको हम लोग, PBR, ठीक है। तो अब बीयरिंग स्ट्रेंथ निकालना है, तो बीयरिंग स्ट्रेंथ का क्या है भाई फॉर्मूला, सिग्मा BR इंटू D नॉट इंटू T मिनिमम। तो सिग्मा BR है आपका 300, D नॉट है आपका 17.5, और T मिनिमम कितना है आपका, कितना दिया है 6 mm। ये 6 mm थिक माइल्ड स्टील प्लेट इज कनेक्टेड टू ए 8 mm थिक प्लेट। तो मिनिमम दोनों में से कौन सा हुआ, 6, तो कितना आ रहा है ये 31.5 किलो न्यूटन, ठीक है, इतना आ रहा है। तो अब मेरे को ये बताओ, इन दोनों में से रिवेट वैल्यू कौन सी हुई, 20.04। तो अब मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवेट्स। तो नंबर ऑफ रिवेट्स कैसे निकलेगा, फोर्स कितना दिया है 80 किलो न्यूटन। तो ये आपका हो जाएगा 80 अपॉन, दोनों में से लीस्ट वैल्यू है 20.04। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और नियर अबाउट 4 के नियर अबाउट आएगा। आया था ये सबका आंसर, ऐसे बनेगा भाई। तो एक पैटर्न ऐसा भी बन सकता है आपसे, ठीक है। तो आप दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है ये वाला क्वेश्चन में, ए रिवेटेड कनेक्शन विथ
18 mm डायामीटर, 18 mm मतलब आपको स्मॉल डी दिया है 18 mm, तो डी नॉट कितना हो जाएगा, ये भी 25 से कम है, तो 18 प्लस 1.5 कितना हो गया 19.5 mm। ठीक है, डबल शियर प्लेन मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई अब, आर यूज टू कनेक्ट 10 mm थिक प्लेट्स इफ परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ, अब देखो यहाँ पे वैल्यू दे दिया है आपको, परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ रिवेट इन शियर, शियर की कितनी दिया है 80, बेरिंग की कितना दिया है 250। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ, और आपको काय के लिए दिया है एज वेल एज फॉर प्लेट इन बियरिंग। ठीक है, बियरिंग के लिए वही 250 ही है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट मतलब रिवेट वैल्यू निकालना है, तो रिवेट वैल्यू क्या होती है भाई, शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट दोनों में से लीस्ट वैल्यू, तो वही हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। पहले हम लोग क्या निकालेंगे PS, तो π/4 d नॉट स्क्वायर इंटू सिग्मा s इंटू m, तो π/4 इंटू डी नॉट कितना है यहाँ पे 19.5 का स्क्वायर इंटू सिग्मा s दिया हुआ है 80 इंटू 2, तो यहाँ से तुम वैल्यू निकालना और PBR बोलो, ये आपका कितना हो जाएगा सिग्मा BR इंटू टी मिनिमम इंटू डी नॉट, तो ये कितना है 250 इंटू प्लेट कितना दिया है यहाँ पे 10 mm इंटू ये हो जाएगा 19.5, तो कितना आ रहा है न्यूटन में बताना, किलो न्यूटन में मत बताना, क्योंकि आंसर में ऑप्शंस जो दिए थे वो न्यूटन में दिए थे। इसका क्या आया आंसर 477, और इसका 4875, तो दोनों में से लीस्ट कौन सा है ये, तो दिस इज द आंसर, यही था ऑप्शंस में, आंसर जो था वो यही था। ठीक है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर, ये 2 क्वेश्चन मैंने भेजा था, अब आप लोग चेक कर लो कहाँ पे गलती हुई है आपसे। ठीक है, रिवेट वैल्यू या स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ये सब एक ही चीज है। ठीक है, और एक क्या क्वेश्चन था, एक मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया था। ठीक है, क्या आएगा उसका आंसर मैच ऑफ द फॉलोइंग का, मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्या आएगा आंसर, लिस्ट ए, पहली लिस्ट में दिया है शियर फेलियर ऑफ प्लेट, बीरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट और स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट, और नीचे दिया है इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस, और दूसरा दिया स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट लेस देन दैट ऑफ रिवेट। तो भाई मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हाँ 1121, तो ऑप्शन ए शीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, बीरिंग फेलियर ऑफ प्लेट और स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट, ये तीनों बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस के कारण होते हैं। तो इसको हम लोग प्रॉपर एज डिस्टेंस या एंड डिस्टेंस देने से हम रिमूव कर सकते हैं, मगर बाकी 3 के लिए डिज़ाइन करना, मगर बाकी 3 में से यहाँ सिर्फ एक ही पूछा है कि आपसे टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, तो उसके लिए दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम लोग देखे। ठीक है, तो लगभग हमारा ये रिवेटेड कनेक्शन कंप्लीट हुआ। हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, एक अनविन्स फॉर्मूला करके भी होता है।
अनविन्स फॉर्मूला, अनविन्स फॉर्मूला से हम लोग डी निकालते हैं, मतलब नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट या नॉमिनल डाया ऑफ शेंक। क्या है इसका फॉर्मूला? 6.04 अंडर रूट टी। क्या है फॉर्मूला इसका? 6.04 अंडर रूट टी, और टी क्या है यहाँ पे? थिकनेस ऑफ प्लेट। अनविन्स फॉर्मूला। ठीक है।